हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू योर ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज का सेक्शन जो कि यूनिट नंबर 2 का है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 2 नाइट्रोजन साइकिल से कंप्लीट किया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट ब्लैंक A is microorganisms can be seen with the help of a microscope. As we know that the microorganisms are not visible through our naked eye. That is why it is clearly visible with our microscope. Second, B. Blue-green algae fix blank directly from air to enhance fertility of soil. So as we know in the nitrogen cycle, some of the blue or green algae or bacteria are present inside the soil which fix the nitrogen. So the answer is nitrogen in the blank. Third, C. Alcohol is produced with the help of blank microorganisms because some good microorganisms present inside the yeast which will produce the alcohol with the help of sugar. Fourth blank, D. Cholera is caused by. Cholera किससे होता है? जो कि एक रोग है. It is because of bacteria. Question number 2 is tick the correct answer. A. Yeast is used in the production of sugar, HCl, alcohol और oxygen. तो हमें मालूम है कि yeast का इस्तेमाल जो है वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में किया जाता है, ठीक है? As answer is also right. सेकेंड, द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस की जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या तो उसे मार देते हैं. सो हियर अल्कोहल, यीस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा आर नॉट एंटीबायोटिक बट स्ट्रिप्टोमाइसिन विच इज़ वन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. थर्ड, सी. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. यानी कि मलेरिया फैलाने वाले ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो हमें मालूम है कि कॉकरोच, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई से नहीं फैलता मलेरिया. इट इज़ बिकॉज ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मच्छरों से फैलता है. उसके बाद द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई. वेरी सिंपल. द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ growth of yeast cells because we are using yeast for the fermentation of idli and bread. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Okay, so these are the answers. उसके बाद है match the organisms in column 1 with their action in column 2. तो नीचे दिए गए column 1 और column 2 को मैच करना है. तो सबसे पहले हमें जो मालूम है उससे स्टार्ट करते हैं. लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड जो मैंने सिखाया था आपको. यीस्ट जो है वो किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में. A protozoa, malaria causing bacteria, a virus causing AIDS, rhizobium, nitrogen fixation bacteria और bacteria A first वाला causing cholera, it causes cholera. Question number 4 है, can microorganism be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? It is very simple answer, do it by yourself. What are the major groups of microorganisms? So as I already told you, there are 4 major groups: fungi, protozoa, bacteria and some algae. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. So Pseudomonas kind of bacteria, Rhizobium bacteria or blue or green algae present in the soil can fix the atmospheric nitrogen. Okay? Write 10 lines on the usefulness of microorganism in our lives. So as I already told you, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारा जो सेक्शन था वो वीडियो देख के आपको क्या करना है, उसके जो भी पॉइंट्स है उसको इसके अंदर लिखना है, राइट. सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, वाइन मेकिंग में, अल्कोहल बनाने में, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है. उसके बाद मेडिसिन, एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होता है. एनवायरनमेंट क्लीनर के तौर पे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड वेस्टेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्या करता है? डीके कर देता है और सॉइल के साथ डिफ्यूज़ कर देता है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8.
राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले नुकसान के बारे में लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले नुकसान में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो टॉपिक है उसे आप लिख सकते हो। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड pathogen. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Some of the common diseases affecting humans are cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis यानी कि TB. chickenpox यानी कि જેને આપણે અછબડા ગુજરાતીમાં એને અછબડા કહેવાય. Several microorganisms not only cause disease in humans but also in animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Disease causing microorganisms in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other reduce the yield of crops. उसके बाद है 9th question, what are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? तो एंटीबायोटिक्स क्या है और उसको लेने के टाइम क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके बारे में जानकारी देनी है. सो फर्स्ट इज the medicine that kill or stop the growth of the disease which causing microorganisms are called antibiotics. For example, streptomycin, tetracycline, etc. are called as antibiotics. Following precautions must be taken while taking antibiotics. Antibiotics लेते टाइम नीचे दिए गए जो प्रिकॉशंस है यानी कि सलामती के स्टेप्स वो हमें ध्यान में रखने चाहिए. सबसे पहली चीज़, we need advice of a qualified doctor. Without a prescription of doctor or suggestion of the doctor, we should not take any kind of medicines or antibiotics because it may affect our health in a very bad manner. One must finish the course prescribed by the doctor. मतलब if a doctor is prescribe you some course of antibiotics for a certain period of time, then it is your duty and it is our responsibility to complete that course within that duration. We may not delay that course or we may not priorly complete the course of medicine. Third, antibiotics must be avoided when not needed or in wrong doses. एंटीबायोटिक जो है उसे रेगुलर तौर पे नहीं लेना चाहिए और जब ज़रूरत ना हो तब, और हमें उसका गलत तरीके से डोज नहीं लेना चाहिए. कुछ बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी अगर पेन हो तो पेन रिलीफ किल्स ले लेते हैं, यानी कि पैरासीटामोल है, डिस्प्रिन है, क्रोसिन है. तो ये सारी कॉमन पेन रिलीफ टैबलेट्स आती है कि जिसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली पुरुष और महिलाएं करती है. क्यों? क्योंकि अगर पैर में दुख रहा हो, सर में दुख रहा हो या तो शरीर दुख रहा हो तो वो पेन रिलीफ किल्स ले लेते हैं. बल्कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर किडनीज. So, certain antibiotics should be taken under the prescription of the doctor. Okay? तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज का पोर्शन आपका यूनिट नंबर 2 का. यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है. एग्जामिनेशन में भी इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो आने की संभावनाएं भरपूर है. तो आई होप कि आप सभी लोग जो है एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करोगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन में लेंगे यूनिट नंबर 4 मेटल और नॉन मेटल की एक्सरसाइज लेंगे ताकि आपका जो ये पीरियोडिक एग्ज़ाम का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाए, जो कि 29 को आपकी एग्ज़ामिनेशन शायद है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है. और ये एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर सकते हो आपकी फेयरबुक के अंदर, ठीक है. चलिए, सो यहाँ तक रखते हैं लेक्चर को. इसके आगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.